हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, कोश का जो जीवन की मूलभूत इकाई है, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल, यानी एक जो पादप कोशिका है उसकी संरचना पढ़ेंगे। उसमें आज जितने भी कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर, उन सबको हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक एक कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम कैसे कैसे बना रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, एक अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो देखिए हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक ऐसे एकदम सिंपली वे में बनाते चलेंगे, ठीक। ऐसे मान लीजिए, ऐसे बना दिए, ठीक। इतना किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर सबके ऊपर ऐसे 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 कर दिए, ठीक। अब जो दिया है यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे इस तरह से करते चले जाएंगे, ठीक। अब ये हो गया। अब किनारे इसके अंदर हम लोग एक पूरा गोला सा ये बना देंगे, ठीक। ये हमारा कोशिका का बाहरी संरचना बन गया, ठीक। अब हम सबसे पहले कोशिका के केंद्रक को बनाएंगे। ये इसका हो गया, इसको हम सेल वाल कहते हैं, सेल वाल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और हम पिछले लेक्चर में आपको सेल वाल के बारे में बता चुके हैं कि यह जो होता है अर्धपारगम, यानी चुनिंदा पदार्थों को ही अपने अंदर से बाहर आने जाने देता है। तो ये हो गया। अब हम केंद्रक की संरचना देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस तरह, हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, फिर ठीक। तो ये हो गया केंद्रक, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक। और एक केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, या हिंदी में केंद्रिका। आपको मैं दोनों बता दे रहा हूँ, आपको जो आसान लगेगा वो याद कर लेंगे। अगर इंग्लिश वाला भी याद कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया, ठीक। केंद्रक, केंद्रक के अंदर इनको कहते हैं क्रोमैटिन तंतु, क्रोमैटिन तंतु, क्रोमैटिन तंतु, इनको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। ये हो गया केंद्रिका। अब हम आएंगे, इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है इसमें रिक्तिका, जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हो, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी एक या दो या और भी अधिक रेक्टिकाएँ पाई जा सकती हैं कोशिका में। तो मान लो ये दो रेक्टिकाएँ पाई गई, जिनको हम कह दिए वैक्यूल, जिनको हिंदी में कहते हैं रेक्टिका, ठीक। अब इसके अलावा इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया,
ये मान लो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये मान लो हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ कुछ ऐसी संरचनाएं निकली रहती हैं, हम दिखाएंगे आपको। ऐसे ऐसे ठीक, ये सब संरचनाएं ऐसे केंद्रक से जुड़ी हुई दोनों तरफ या कहीं भी निकली रहती हैं ऐसे। तो इनमें से कुछ जो हैं, इन पे ऐसे छोटे छोटे कण टाइप के पाए जाते हैं। ठीक, तो कुछ पे कण पाए जाते हैं ये, और कुछ पे नहीं पाए जाते हैं। तो इनको हम सम्मिलित रूप से जानते हैं, क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं हिंदी में, पहले अंग्रेजी में देख लेते हैं, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसको हम हिंदी में कहते हैं। अब ये जिसमें कण छोटे छोटे लगे रहते हैं उनको खुरदरे हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए, और एक में नहीं होते हैं तो वो काफ़ी उनका स्मूथ रहता है, यानी नरम ही रहता है। तो इस आधार पर एक नरम अंतः प्रद्रव्य जालिका होते हैं, उनको सॉफ्ट यानी स्मूथ कहा जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है खुरदरा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे मान लो राइबोसोम हो गया। उसके बाद फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ये मान लीजिए हो गया ये। तो इसमें इसकी संरचना ऐसे समझ लो, जो सिक्के होते हैं वैसे ऐसे एक डोरी जैसा होता है, फिर उसमें बीच बीच में सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, जिनको कहते हैं हरित लवक। तो अब हमने जो संरचना देख ली है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है रिक्तिका। और सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या? सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा, देखिए ये सेल वाल के बाद एक झिल्ली टाइप की संरचना पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं शायद। जी, हम पढ़ा चुके हैं, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, अब प्लाज्मा झिल्ली हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बाद हमको कई और संरचनाएं होती हैं जिनको पढ़ना है। ठीक, तो सेलवाल, कोशिका भित्ति, उसके बाद फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, केंद्रक, ये सब संरचनाओं के बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। अब जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे देख के पूरा संरचना पहले बना लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सबका नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद अभी मैंने इनके बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक, केवल संरचना बना दी है। अभी इसमें कुछ एक आध संरचनाएँ छोटी मोटी और पाई जाती हैं। जैसे एक संरचना होती है एमाइलोप्लास्ट होती है, मान लीजिए यहाँ पे जगह बचा है तो हम बना दे रहे हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी सभी सेल में पाया जाए हर एक चीज़, और हो सकता है कुछ में ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं और कुछ में कम चीज़ें पाई जाती हैं। इसको हम कह देते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट। तो इन सब जितनी संरचनाएं मैं बना रहा हूँ, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज मैंने बस इतना ही सोचा था करने को, क्योंकि पूरा बना के समझाने में आप लोग को इतना टाइम लग गया, और धीरे धीरे मैं इसलिए बनाया पूरा, ताकि आप लोग को पता हो कि आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। थैंक यू।